क्या किसी का यूट्यूब करियर उसकी पर्सनल लाइफ से इम्पोर्टेंट हो सकता है? क्या कोई करियर के लिए अपनी फैमिली जो कि इतनी ब्यूटीफुल है और सबके बीच में फेमस है उसको छोड़ सकता है? Hi everyone, this is Priya. As title suggests, I am going to talk about glam couple today and their separation. कल ऋषि ने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किए काफ़ी क्वेश्चंस। उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला बट इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी हिंट्स ड्रॉप किए जहाँ पर उन्होंने बताया कि क्यों ही एंड हिमांशी हैज़ डिसाइडेड टू सेपरेट. Those of you who don't know who is Himanshi and who is Rishi and who actually is glam couple, so let me give you a backstory. सो हिमांशी यूज़ टू मेक ब्यूटी वीडियोज़ एंड उनके चैनल का नेम होता था दैट ग्लैम गर्ल. उस पर वो काफ़ी होम रेमेडीज़ बताते थे, ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स बताते थे. सिंस शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल और उसके होम रेमेडीज़ वगैरह भी बहुत अच्छे होते थे तो उनके काफ़ी फॉलोवर्स हो गए. आई थिंक लैक्स में तो उनके फॉलोवर्स बिफोर मैरिज थे ही थे. देन इवेंचुअली शी गॉट मैरिड टू ऋषि जो उन्होंने अपने ब्लॉग फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे अपलोड किया एंड पीपल वर वेरी क्यूरियस टू नो कि हु शी इज़ गेटिंग मैरिड टू एंड हाउ इज़ हर इन लॉज एंड फैमिली. So after marriage, what happened was that Rishi and his entire family supported Himanshi in her endeavors. They supported her fully, and they became part of her YouTube channel. And eventually, Himanshi ने भी अपने चैनल का नेम ग्लैम गर्ल दैट ग्लैम गर्ल से ग्लैम कपल कर दिया बिकॉज उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे एंड एवरीबडी यूज टू लव देयर केमिस्ट्री. ऋषि और हिमांशी को इमेंस प्यार मिल रहा था फ्रॉम देयर ऑडियंस एंड ऋषि का भी इनपुट बहुत ज़्यादा था इसमें. नॉट ओनली ऋषि बट हर हिज एंटायर फैमिली, हर इन लॉज यूज टू फीचर इन हर ब्लॉग्स एंड हिमांशी टोटली ब्लॉग्स पे आ गई थी. शी डिडंट मेक दोज ब्यूटी वीडियोज अनलेस एंड अनटिल दे वर पेड प्रमोशंस और एनीथिंग लाइक दैट. और उनसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि आप अब ब्यूटी ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हैं तो शी सेड कि आई मेड इनफ कंटेंट ऑन दैट, सो आप अगर चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं बट दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ राइट नाउ एंड आई एम एंजॉइंग मेकिंग ब्लॉग्स विच वॉज फेयर इनफ बिकॉज उसकी एंटायर फैमिली इतनी सपोर्टिव थी और लोग उनको इतना प्यार कर रहे थे. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिमांशी कि वाओ दिस गर्ल इज़ अचीविंग समथिंग. और उनके फॉलोवर्स भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे थे और उसके ब्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग थे. उसकी कैमरा क्वालिटी, उसकी एडिटिंग, एवरीथिंग वाज फाइन और वो सब हैंडल कर रहे थे मिस्टर ऋषि. मिस्टर ऋषि की फैमिली एक्चुअली बिजनेस फैमिली है और उनके फादर इन लॉ भी मतलब काफ़ी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और ऋषि भी उनको सपोर्ट करता है बट वो फुल टाइम नहीं सपोर्ट करता है. उसके पास इनफ टाइम होता था कि वो हिमांशी के साथ ब्लॉग्स बना सके. दे यूज टू ट्रैवल और उन्होंने हर चीज़ पे वीडियो बनाए अपने डेली लाइफ पे, डेली ब्लॉग्स जिसमें वो बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस भी देते थे और उनको पढ़ते थे एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता था एंटायर एनवायरनमेंट. हिमांशी को फुल फ्रीडम थी कि वो जैसे चाहे वैसे अपने आप को रख सकती है. आई मीन कि देयर वर नो बाउंडेशंस ऑन हर कि आपको यही पर्टिकुलर वे से रहना पड़ेगा लाइक टिपिकल बहू. एंड शी वॉज लाइक डॉटर इन देयर हाउस. जितना निशी को वो प्यार करते थे उतना ब्लॉग्स में लगता था कि वो हिमांशी को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं, उतना प्यार करते हैं. निशी ने भी मीनवाइल लॉकडाउन के टाइम उनके साथ काफ़ी व्लॉग्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया और लोगों को निशी की पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, उनको भी काफ़ी प्रेज़ मिला तो उन्होंने भी अपना इवेंचुअली एक अलग से चैनल बनाया यूट्यूब पे और उसको भी काफ़ी सक्सेस मिली. ये सब हो रहा था हिमांशी की वजह से क्योंकि हिमांशी ऑलरेडी इतनी पॉपुलर थी तो लोग उससे रिलेट करते थे तो उसकी फैमिली से भी वो रिलेट करने लगे. बट यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जो एंटायर फैमिली थी वो भी बहुत अच्छे थे और वो भी हिमांशी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे. उनकी एंटायर केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. मीन्स कि हिमांशी के साथ जो ऋषि का बॉन्ड था, उसके फादर इन लॉ का बॉन्ड था या निशी या उसकी मदर इन लॉ का बॉन्ड था, सब बहुत लविंग लगते थे. हाँ, मदर इन लॉ थोड़ी सी डिस्टेंट लगती थी, हल्की सी, बट शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव. हिमांशी कभी उन्होंने उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला और ब्लॉग्स में तो कोई वैसे भी अपने डिफरेंसेस नहीं बताता है बट ऐसा लगता था कि दे वर वेरी सपोर्टिव. इवन आई रिमेंबर कि काफ़ी ब्लॉग्स में तो ऐसे भी उन्होंने चैलेंजेस किए हैं लोगों के डिमांड पे जहाँ पर हिमांशी ने आउटफिट्स पहने हैं, मॉडर्न आउटफिट्स, वेस्टर्न आउटफिट्स और ट्रेडिशनल आउटफिट्स जिसको उसके इन लॉज रेट करते थे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ की कितना है और मोस्टली उसको 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 देते थे और बहुत प्रेज़ मिलता था उसको. काफ़ी Q&A भी उन्होंने किया है आफ्टर मैरिज जिसमें ऋषि ने रिवील किया कि उन्होंने हिमांशी को एक वेडिंग में दिखा था एंड ही इमीडिएटली फेल इन लव विद हर एंड ही वांटेड टू मैरी हर. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को
काफ़ी कन्विंस किया और उसके पेरेंट्स भी इजीली एग्री कर गए बिकॉज हिमांशी डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी और काफ़ी ब्यूटीफुल है वो, फैमिली अच्छी है एंड हर नेचर वॉज गुड, सो दे वर वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल। कोविड हैपन, लॉकडाउन हैपन और उसमें उन्होंने खूब व्लॉग्स बनाए, बहुत व्लॉग्स बनाए एंड एवरीबडी यूज टू लव देयर फैमिली, देयर केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग। मतलब एवरीबडी यूज टू बी वेरी जेलस ऑफ की द फैक्ट कि कितने सपोर्टिव इन लॉज हैं कि जो यूट्यूब ना ओनली सपोर्ट कर रहे हैं हिमांशी का बट उसको फुल फ्रीडम देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यही रीज़न था कि उसका चैनल इतना इमेंस अमाउंट में इतना ग्रो किया उस टाइम पे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि शी यूज टू, नाउ शी इज़ एट 52, अराउंड 52 लैक्स सब्सक्राइबर, विच इज़ ह्यूज, जो लोगों का ड्रीम होता है। बहुत रेयर आपको ऐसे कपल्स मिलेंगे जो इतना हाइट्स पे रीच करते हैं और वो सब पॉसिबल हुआ बिकॉज उसकी इन लॉज वर वेरी सपोर्टिव, ऋषि वॉज वेरी सपोर्टिव, सब कुछ सही जा रहा था, पीपल वर वेरी हैप्पी फॉर हिमांशी एंड ऋषि। फिर लोगों की डिमांड पे उन्होंने प्रैंक्स वीडियो भी बनाने स्टार्ट किए, ट्रैवल वीडियोस और वो सब तो वो बना ही रहे थे, वेडिंग फंक्शंस। इवेंचुअली निशी ऑल्सो गॉट मैरिड इन बिटवीन आफ्टर लॉकडाउन एंड उनकी भी वेडिंग्स उन्होंने काफ़ी कवर किए, अपनी फैमिली ट्रिप्स उन्होंने काफ़ी कवर की, सोलो नहीं कपल ट्रिप्स जो वो जाते थे वो सब उन्होंने बहुत कवर किया। हिमांशी जो कभी इतना घूमी नहीं थी, आफ्टर मैरिज शी वेंट टू लाइक डिफरेंट डेस्टिनेशंस एंड एवरीथिंग एंड वर्ल्ड वाइड वो लोग घूमे एंड उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे अच्छे ब्लॉग्स बनाए जहाँ पर उनकी क्यूट केमिस्ट्री एवरीबडी यूज्ड टू लव। सो ये था उनका बैकड्रॉप। फिर सडनली लास्ट ईयर उन्होंने अपना सेपरेशन अनाउंस किया विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर देयर व्यूअर्स कि ये क्या हुआ। मतलब जो सबका आइडल कपल था और सबका फेवरेट कपल होता था और जिसको लोग देख के यू फील करते थे कि वाओ काश हमारी भी ऐसी फैमिली हो, काश हमारे भी ऐसे हस्बैंड हो। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दे अनाउंस देयर सेपरेशन। हिमांशी ने कुछ नहीं बोला, शी जस्ट वेंट बैक टू जयपुर एंड ऋषि वॉज इन लखनऊ और वो वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा क्लिप डाला जहाँ पर उन्होंने यूट्यूब पे बोला कि मुझे इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी बट हमारे गोल्स नहीं मैच कर रहे, सो वी हैव डिसाइडेड टू सेपरेट, विच वॉज वेरी फेयर इनफ क्योंकि ऑडियंस को उनके साथ में व्लॉग्स नहीं दिख रहे थे फॉर अ मंथ एंड एवरीवन वाज लाइक कि हो क्या रहा है, क्या आर दे सेपरेटेड, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ सडन दे डिडंट गिव मच एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट बट दे वर लाइक कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था बट सिंस उनके गोल्स नहीं मैच कर रहे हैं तो दे डिसाइडेड टू सेपरेट, उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। हिमांशी ने भी एक छोटा सा क्लिप डाला बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आने के बाद कि आप क्यों सेपरेट हो रहे हैं, आपको नहीं होना चाहिए, आप प्लीज़ गेट बैक टुगेदर एंड एवरीथिंग। तो हिमांशी ने भी एक छोटा सा क्लिप डाला जहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो व्लॉग्स में नहीं दिखा सकते या ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते बट काफ़ी चीज़ें हैं जो सही नहीं जा रही थी एंड उन्होंने म्यूचुअली इम्पल्स में नहीं लिया है ये डिसीजन और काफ़ी सोचने के बाद दे हैव डिसाइडेड दैट और that way they got separated. So after that what happened was eventually on people's request और उन्होंने भी काफ़ी सोचा इस बारे में and they decided to get back together. So after few months लोगों ने उनको स्पॉट किया साथ में गोवा में और कहीं पे तो एंड लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये सब तो पब्लिसिटी स्टंट है और वो लोग साथ में हैं बट वो लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर नॉट टुगेदर। सो जो उन्होंने लेटर ऑन क्लैरिफाई किया कि दे वर सॉर्टिंग आउट देयर डिफरेंसेस विद फैमिलीज और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वापस साथ में आएंगे। इसलिए मीनवाइल जब उनका सेपरेशन हुआ तो ऋषि ने अपना अलग से चैनल ओपन किया बीइंग ऋषि करके जहाँ पर ही यूज टू गिव दोज टाइटल थंबनेल्स टू हिज वीडियोस जहाँ पर वो बोलते थे गेटिंग बैक टू रूट्स अगेन एंड स्टफ लाइक दैट, फैमिली एक्चुअली मैटर्स एंड ऑल दैट स्टफ। जहाँ पर लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि हिमांशी उनके पार्ट ऑफ फैमिली नहीं है क्या, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको टैग भी मिला मम्माज बॉय एंड ऑल बट कहीं पे भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। लोगों को लगा शायद ऋषि अपना सेपरेट चैनल बना के उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है और लोगों को रियलिटी नहीं बता रहे हैं। हिमांशी भी वीडियोस बनाती थी बट जस्ट ब्यूटी रिलेटेड और एक दो ब्लॉग्स उन्होंने डाले थे सिंस ऋषि तो हमेशा से ब्लॉग्स में थे और वही उनकी हिमांशी के ब्लॉग्स और चीज़ों को एडिट करते थे तो उन्होंने उस चीज़ को संभाला और वो अपने ब्लॉग्स बनाने लगे बट दोनों को व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, दोनों का चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा था, दोनों बहुत सैड भी लग रहे थे और लोग उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे उस लेवल का जो एक साथ वो होता है ना कि कुछ लोग साथ में और एक साथ जो ग्रो करते हैं वो अलग अलग नहीं कर पाते, तो वही चीज़ उनके साथ हो रहा था। फिर मैं जब उन्होंने चीज़ के बारे में सोचा, डिसाइड किया कि चलो डिफरेंसेस तो सबके बीच में आते हैं, लेट्स सॉर्ट इट आउट टुगेदर एंड उन्होंने मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया और दे गॉट बैक टुगेदर। व्हेन दे गॉट बैक टुगेदर
हुआ ये कि लोगों को बहुत अच्छा लगा, एवरीवन प्रेज देम, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं जब उनके वीडियोस हम देखते थे तो वो थोड़ा सा हल्का सा सैडनेस फैक्टर कुछ मिसिंग लगता था उनके वीडियोस में। मैंने भी देखे हैं वो वीडियोस एंड आई यूज्ड टू फील कि वो पहले वाला स्पार्क थोड़ा सा मिसिंग है। दो कंटिन्यूसली वो व्लॉग्स बना रहे थे, अपना चैनल वापस से उन्होंने स्टार्ट किया था। हिमांशु ने इस बार चैनल का नेम नहीं चेंज किया, उसने इसको ग्लैम गर्ल रखा। सो लेट्स फाइंड आउट कि रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ऋषि ने भी काफ़ी हिंट्स ड्रॉप किए अपने न्यू वीडियो में, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि उनके पेरेंट्स के साथ हिमांशी ने शी डिडंट बिहेव वेल, प्लस चैनल को लेकर लड़ाई थी कि ग्रोथ किसकी वजह से हुई है। हिमांशी का कहना ये था कि उसको सब प्लेटर पे मिल गया है और इसलिए वो चैनल ग्रो हुआ है। एंड ऋषि का पॉइंट ये था कि नहीं, मैंने एडिटिंग में घंटों घंटों लगाए हैं, मेरी फैमिली पूरी इन्वॉल्व थी और वो व्लॉग्स इतने इंटरटेनिंग थे कि लोगों को पसंद आए, दैट्स वाई दैट ग्रू, जो कि वैलिड पॉइंट है। बिकॉज डेफिनेटली आफ्टर मैरिज जो उसके ग्रोथ हुई है हिमांशी के चैनल की, दैट वाज ट्रिमेंडस, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और ऋषि में उसका बहुत इनपुट है। अभी भी आप जब हिमांशी व्लॉग्स बनाती है जयपुर में आफ्टर सेपरेशन या जो भी है, तो वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, कुछ मिसिंग लगता है, एडिटिंग भी इतनी फाइन नहीं होती, कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, और खुद वो स्पार्क भी मिसिंग लगती है। प्लस उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे आर नॉट दैट कैमरा फ्रेंडली, तो वो वीडियोस में उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, वो वाइब नहीं आ पाती है। और ऑब्वियसली लोग मिस करते हैं उसके उसके और ऋषि के बॉन्ड को और उसके फैमिली को। सो मे बी दैट्स द रीज़न कि अब चीज़ें धीरे धीरे ख़राब तो हो ही गई थी, बट वो स्पार्क उनके चैनल में पहले जैसा नहीं रहा। सो आफ्टर दैट लेट्स फाइंड आउट द रीजंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न वॉज कि जब वो लोग साथ में थे बिफोर सेपरेशन, दे बॉट ए हाउस टुगेदर। बहुत लेविश हाउस उन्होंने ख़रीदा था सेम बिल्डिंग में जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ रहती थी हिमांशी। उसी में उन्होंने एक घर में इन्वेस्ट किया था, एक अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उन्हें एक अच्छा अपार्टमेंट मिल गया था और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डेकोर किया था। उसका भी उन्होंने पूरा कवर किया था, बिकॉज हिमांशी को लगता था कि उसको सेपरेट स्पेस चाहिए अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि वो ब्यूटी में वापस आना चाह रही थी मे बी, एंड उसकी वार्डरोब के लिए भी जगह कम पड़ रही थी, और जो भी उनको उसको पर्सनल स्पेस चाहिए था। ऋषि ने सपोर्ट किया, बट वो विलिंगली था या नहीं था वो पता नहीं, बिकॉज वो कैमरा पे नहीं रिफ्लेक्ट होता था। बट उसके पेरेंट्स कभी कभी ब्लॉग्स में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल लगते थे, दे वर नॉट हैप्पी ऑफ देम मूविंग आउट ऑफ द हाउस, जो कि एक फैक्ट है कि एक ओल्ड एज के बाद में पेरेंट्स में होता है यूजुअली कि दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टे अवे, स्पेशली अगर ज़रूरत नहीं हो तो। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। अब फ़नी बात यह है कि उन्होंने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, कोविड जैसी सिचुएशन को साथ में सर्वाइव कर लिया, सब कुछ अच्छा हो गया था, एंड चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा था। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट धीरे धीरे उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सामने आने लगे थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हाउस उन्होंने ख़रीदा था वो भी एक इशू लग रहा था उस टाइम पे, कि ये एक इशू था जो बिकॉज आप जस्ट आफ्टर सेपरेशन ऋषि ने एक ब्लॉग डाला था गेटिंग बैक टू रूट्स टुगेदर दैट, और उन्होंने अपना वो घर इमीडिएटली सेल कर दिया था क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था। सो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न था जो वो कभी इसको एड्रेस नहीं करते हैं। उन्होंने एक वीडियो में आफ्टर जब दे गॉट बैक टुगेदर लास्ट ईयर, तो उन्होंने बताया था Q&A में कि उन्होंने वो सेल कर दिया बिकॉज उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगा था और सेपरेशन की सिचुएशन आ गई थी, तो दे थॉट कि ये बेटर रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी सेल कर दें। उनको अच्छी प्राइस मिल गई थी, तो दे सोल्ड इट ऑफ, विच वॉज फाइन ऑन देयर पार्ट। तो उन्होंने वो घर सेल कर दिया था। फर्स्ट रीज़न तो जो लग रहा था कि वो डिफरेंसेस वहीं से आने लग गए थे, बिकॉज पेरेंट्स वरंट दैट हैप्पी कि वो अलग रह रहे हैं उनसे जब सब कुछ सही है। तो मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड कि उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है जो भी है। और हिमांशी की प्रिवेसी वाली चीज़ में भी ऋषि भी कहीं ना कहीं नहीं सपोर्ट करता होगा, बिकॉज उसको लगता होगा कि फैमिली साथ रह सकती है और ब्लॉग्स ही बनाने एक्चुअली। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आई थिंक प्रैंक्स। लोगों की डिमांड पे, ऑडियंस की डिमांड पे, व्यूअर्स की डिमांड पे उन्होंने काफ़ी सारे प्रैंक वीडियोस बनाए जो कि बहुत सक्सेसफुल और फ़नी भी थे। बट उनमें कुछ वीडियोस ऐसे थे जहाँ पर प्रैंक्स में ये साफ दिखता था कि दे वर नॉट हैप्पी। दो जो इतना हैप्पी और परफेक्ट लगता है, सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं, वो इतना हैप्पी है नहीं, बिकॉज वहाँ पर उनकी फ्रस्ट्रेशन और कहीं
कई बार नज़र आती थी एक दूसरे के पीछे कि उनके डिफरेंसेस हैं, नेचर में डिफरेंस है, दोनों की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, दो बोथ आर टाइप ए, दोनों डोमिनेटिंग लगते हैं कहीं ना कहीं। मतलब हिमांशी भी ऋषि की बात नहीं मानती और ऋषि भी कभी कभी पिस्ड ऑफ लगते हैं उनके बिहेवियर से, जो भी है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लगती थी। तो प्रैंक्स में काफ़ी बार, जैसे कि कुछ तो बड़े वियर्ड प्रैंक्स थे जहाँ पर ऋषि वॉज डिमांडिंग कि चलो लेट्स मेक अ बेबी, और वो उन्होंने शूट किया। नॉट ओनली जस्ट दैट, हिमांशी वॉज पिस्ड ऑफ, उसने क्लियरली इस वीडियो में बोला था प्लीज़ डोंट पोस्ट इट, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं होता है, और ये वीडियो नहीं जाएगा यूट्यूब पे, बट ही पोस्टेड दैट। और लोगों ने उसको, कई लोगों ने इसको बहुत फन वे में लिया, लाइक भी किया, बट वो बहुत वियर्ड वीडियो लगा मुझे भी एज अ व्यूअर कि यार ये डालने की क्या ज़रूरत थी व्हेन योर वाइफ इज़ नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग सच थिंग। और बहुत वीडियोज़ थे इस टाइप के जहाँ पर ऋषि वॉज चेकिंग आउट अदर गर्ल्स टू जस्ट मेक हर जेलस, जो कि बाकी कपल्स भी बनाते हैं, विच वॉज नॉट लाइक दैट। बट हिमांशी की रिएक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा ये थी कि तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो, चेंज हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, एंड ऑल ऑफ दैट। वो काफ़ी गुस्सा लगती थी, मतलब वहाँ पर उनके गोल्स बहुत डिफरेंट रखते थे। थर्ड जो था वो था डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, एंड आपको समझ में नहीं आता एक्चुअली कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आपको एक स्पेस भी चाहिए होता है, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बिकॉज उनके प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स सब मिक्स एंड मैच हो रहे थे। सो बहुत ज़्यादा उनमें स्पेस की कमी लगती थी, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट। हर इंसान को एक स्पेस की ज़रूरत होती है, बी इट मैरिज और आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, थोड़ा स्पेस आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर योर मेंटल पीस एंड फॉर योर वेलबींग। बट आपके गोल्स अगर सेम हैं और आपके थॉट्स नहीं मैच करें, आइडियाज़ नहीं मैच करें, बिकॉज कुछ प्रैंक्स हिमांशी को नहीं पसंद आते थे और कुछ चीज़ें हिमांशी की ऋषि को नहीं एग्री करता था ऋषि उन पर। सो दोज वर द डिफरेंसेस। समटाइम्स प्रैंक बहुत ज़्यादा खिंच जाता था, पुल हो जाता, उसकी वजह से भी नेक्स्ट पर्सन गेट इरिटेटेड, जो भी हो रहा था वहाँ पर, और वो क्लियरली उनके वीडियोस में विजिबल था। सो एक रीज़न ये भी था। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके फोर्थ पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग उसके पेरेंट्स ऋषि को ब्लेम कर रहे हैं कि मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके ये सब किया है, बिकॉज पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विथ हिमांशी की करियर ग्रोथ से वो हैप्पी नहीं थे, जो कि उनके वीडियोस में तो नहीं लगता था, बट हो सकता है बिहाइंड द सीन्स सिचुएशन कुछ और हो, क्योंकि कैमरा पे तो ये सब चीज़ें लोग बताते नहीं हैं। बट दे वांटेड कि ऋषि पूरा कंट्रोल ले ले, बिकॉज ऋषि वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग, एडिटिंग से लेके व्लॉग आइडियाज से लेके एवरीथिंग, जो उसने अभी करंट वीडियो में भी बताया है कि उसके इनपुट बहुत ज़्यादा होते थे हिमांशी से, और उनकी एंटायर फैमिली बहुत मेहनत करती थी। तो मे बी दे वांटेड कि हिमांशी बैक सीट ले ले, फैमिली प्लानिंग में पार्टिसिपेट करे, एंड ऋषि टेक ओवर द चैनल, जो कि हिमांशी ओबियसली डिडंट एग्री टू, बिकॉज उसकी मेहनत बहुत लगी थी इनिशियली और उसने अपना चैनल बिल्ड किया था। उसका टेक ये था कि नहीं ये मेरा चैनल है, हाउ कैन यू जस्ट ओवर पावर इट, जो भी है। सो एक डिफरेंस वो भी लगता था कि उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे थे हिमांशी को, और वहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट हुए। फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट कि ओके, सो फिफ्थ पॉइंट वाज दैट कि फैमिली प्लानिंग, काफ़ी वीडियोस उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को सरप्राइज़ कर रहे हैं हम, फेक वीडियोस थे, प्रैंक्स काइंड ऑफ वीडियोस थे, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम किड की प्लानिंग कर रहे हैं और फैमिली को सरप्राइज़ कर रहे हैं, और उन्होंने किया भी कुछ व्लॉग्स में ऐसा। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहे थे कि वो चाह रहे थे कि वो फैमिली एक्सपेंड हो, हिमांशी फैमिली प्लानिंग पे कॉन्सनट्रेट ज़्यादा करे कपल, और बट हिमांशी का टोटली फोकस उसके करियर पे था। शी वांटेड कि बिफोर सेटलिंग फॉर हर फैमिली एंड ऑल, वो अपने करियर को थोड़ा और टाइम दे एंड ऑल दैट। शी वाजंट रेडी फॉर हैविंग अ किड। सो एक वो रीज़न भी लग रहा था। चलो, तो ये सब पॉइंट्स थे बेसिकली जो उनके डिफरेंसेस के कारण लगते थे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, करियर, यूट्यूब का टेक ओवर हो गया, जो कि ऋषि ने भी एड्रेस किया है ये सब सिचुएशंस, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हिमांशी ने क्लियरली उन्होंने नहीं बताया कि या तो कोर्ट में उन्होंने ऐसा बोला है, या तो मतलब फेस टू फेस उन्होंने कुछ बोला है फाइट्स में, कि उन्होंने जहाँ पर उसके पेरेंट्स को काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं कि उनकी वजह से ये सब हुआ है और चीज़ें ख़राब हुई हैं, और बहुत कुछ सुनाया है। और ऋषि ने इस चीज़ का भी क्रेडिट लिया है कि करियर सिर्फ ग्रोथ सिर्फ उनकी वजह से नहीं हुआ है, एक म्यूचुअल एफर्ट था, सबके उसमें एफर्ट्स लगे थे। तो अकेला एक बंदा करियर ग्रोथ नहीं कर सकता, विच इज़ फाइन, विच इज़ ट्रू, बट एक बंदे की गलती भी नहीं हो सकती है। लाइक आप टोटली ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऋषि वॉज राइट और हिमांशी वॉज राइट।
कहीं ना कुछ गलती तो उनसे हुई है, जहाँ पर हिमांशी का इतना इमोशनल बिल्डअप हो गया था कि वो आउटबर्स्ट हो गया और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई उसने, क्योंकि हिमांशी काफ़ी बैलेंस लगती है, अपने बहुत कैलकुलेटेड लगती है जब वो बोलती है, और वो काफ़ी मैच्योर बातें भी करती है। दो उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो एडजस्टमेंट के मामले में हो सकता है उतना नहीं होता होगा, बट उसके व्यूज़ काफ़ी क्लियर होते हैं। अगर उसका इतना इमोशनल बिल्डअप हुआ है जहाँ पर उसको लगा है कि उसके पेरेंट्स ने उसको जैसे कि ऋषि ने ब्लेम किया कि गर्ल है तो आपके पास राइट है, आप कुछ भी बोल देंगे, और बॉयज़ तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, रो भी नहीं पाते हैं, और चीज़ें मैच्योरली हैंडल हो सकती थी, और सारा क्रेडिट हिमांशी खुद ही ले रही है अपने चैनल की ग्रोथ का, जबकि ये म्यूचुअल एफर्ट था। ये तो फैक्ट है कि इतनी ग्रोथ नहीं होती हिमांशी के चैनल की अगर ऋषि एंड फैमिली नहीं होते और उनकी एडिंग नहीं थी। दो स्टार्ट उसने किया था, एक बिगनिंग उसने यहाँ से यहाँ तक उनको बिगनिंग दी थी, लैक्स में ऑलरेडी शी वॉज इन लैक्स, हैड लैक्स ऑफ व्यूअर्स और फॉलोवर्स ऑन यूट्यूब, बट डेफिनेटली ऋषि और उसकी फैमिली का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस लेवल तक पहुँचने में, और सारा एट द एंड ऑफ द डे सारा क्रेडिट और सारे फॉलोवर्स हिमांशी को ही मिले, बिकॉज वो उसका चैनल था। सो उसने कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया, और ये चीज़ कहीं ना कहीं ईगो में हर्ट किया। सी बहुत, अगर आप उनकी Q&A देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे तो लगता है कि बहुत मैच्योर लोग हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी मैसेजेस हैं। जैसे हिमांशी भी बोल रही है कि अभी उसने रिसेंटली एक Q&A डाला था और उसमें उसने बताया था कि वो हनुमान जी की बहुत प्रे करती है, और टफ टाइम्स आते हैं तो वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाती है। सेम ब्लॉग्स ऋषि भी डाल रहा है जहाँ पर वो ब्रह्म कुमारी जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, दे आर शोइंग देयर बेस्ट साइड कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत करेक्ट हैं। दोनों साइड ये प्रेजेंट करें। सी, वी ऑल आर ह्यूमन। जैसे एक चैनल किसी एक बंदे की वजह से नहीं बना है, पूरा म्यूचुअल एफर्ट था, वैसे ही आपकी गलती भी म्यूचुअल थी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हिमांशी गलत है या सिर्फ ऋषि गलत है, दोनों की कुछ ना कुछ गलती रही है। सब अपना बेस्ट साइड और अपनी बेस्ट चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं एक चीज़ को पिक करके। बट आप बताइए कि इतना बिल्डअप हुआ कैसे? हाउ कम अ कपल जो कि सबका फेवरेट था, उनके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है? लोग चाहते हैं कि वो इतना साथ आए जितना वो भी नहीं चाहते होंगे कि वो साथ आए। इट्स वेरी सैड टू सी सच अ क्यूट एंड अडोरेबल कपल टू गेट सेपरेटेड, जो कि बहुत सैड चीज़ है। सो आई थिंक अगर वो चाहते तो बहुत मेजोरली इसको हैंडल कर सकते थे। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, लेट्स सी दैट। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा, इधर दे विल गेट सेपरेटेड और डिवोर्स्ड, वॉट एवर जो भी है वो डिसाइड करेंगे। अभी करंट स्टेट तो ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज दोनों साइड वेरी एडमेंट कि वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव ईच अदर। वो लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा उनके ब्लॉग से लग रहा है। हिमांशी कुछ नहीं बोली है, उसने कुछ नहीं बोला है आफ्टर सेपरेशन। लास्ट टाइम भी वो आफ्टर सेपरेशन गई थी तो एक प्रैंक वीडियो था जिसमें उसने लैक्स ऐसे ही खर्च कर दिए थे ऋषि के बिना पूछे, एंड ऋषि बहुत पिस्ड ऑफ हो गया था, और बिहाइंड द सीन्स उसने काफ़ी कुछ बोला था जो कि हिमांशी ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने कहा कि आप तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है एंड तुम्हें तो पता ही नहीं कि पैसे कैसे खर्च करें, जो कि थोड़ा सा डेरोगेटरी लग रहा था, क्योंकि वो वीडियोस में हिमांशी को फुल इंपॉर्टेंस देता है। क्यूटो म्यूटो इतनी क्यूट है, ये है वो है, और सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है उनके बीच में। बट उस वीडियो में लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं, और आपस में इतनी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है जितना वो ऑन कैमरा शो करते हैं। सो आई डोंट नो, वी डोंट नो एक्चुअली, कि हम कह नहीं सकते कि बिहाइंड द सीन्स कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो एक क्लिप डाली है जिसमें हिमांशी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो कभी ऋषि से पैसे नहीं लेती है, बिकॉज एक्चुअली चैनल पूरा उसके नेम पे है, सारा आई थिंक जितना भी मनी है वो सब उसी के नेम पे आता है, सब कुछ अभी भी उसी को सारी इनकम हो रही है। ऋषि ने अपना चैनल खोला है, बट अभी ही इज इन जस्ट लैक्स, स्टार्टिंग ही हुई है, 1 लाख समथिंग या 2 लाख के अराउंड उसके फॉलोवर्स हैं, नॉट मोर देन दैट। और हिमांशी को ही सारा रेवेन्यू जा रहा है जो यूट्यूब चैनल उनकी म्यूचुअल एफर्ट से बना है इतना बिग। सो डेफिनेटली वो कुछ फ्रस्ट्रेशन है कि दोनों का ये क्लेम कि नहीं चैनल मेरी वजह से ग्रो हुआ, चैनल मेरी वजह से है, और मैंने तो तुम्हें, ऋषि ने तो ये भी क्लेम किया कि उसने बोला कि मैंने तुम्हें पाला है और ये सब तुम्हें बना बनाया प्लेटर पे मिल गया है। और ऋषि का क्लेम ये है कि उसने घंटों एडिटिंग और ब्लॉग्स के आइडियाज़ पे लगाए हैं, उसने चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प की है, वो 1% की वजह से नहीं हुआ है। और हिमाचल में बहुत ईगो एंड एटीट्यूड है, जो कि बहुत कमेंट्स में आता है, पर उसने उसको जस्टिफाई किया, बार बार रिपीट किया कि उसमें बहुत ईगो और एटीट्यूड है, जिसमें उसने उसकी फैमिली को इंसल्ट किया, उसके पेरेंट्स को इंसल्ट किया है। सिंस वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है तो ही कुडंट टेक इट, उसमें बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेकर। और अगर उसको तसल्ली मिल गई है, अगर शी इज़ फाइन विद दैट कि वो उसको उनको हर्ट करके शी विल बी हैप्पी, तो ठीक है, लेकिन वो अब चीज़ें उसके साथ वर्कआउट नहीं करेगा।
ऐसा उसने पूरा हिंट दिया है। एंड ही हैज़ ऑल्सो सेड कि वो मूव ऑन कर रहा है अपनी लाइफ में, न्यू लाइफ में। अब न्यू लाइफ से मतलब ब्लॉग तो उसका ऑलरेडी चल रहे हैं, बट आई डोंट नो न्यू लाइफ मीन्स कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर ऑल्सो, और वो डिवोर्स करना चाह रहा है हिमांशी को। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हिमांशी को भी इवेंचुअली मैरिज करनी है, हिमांशी विल ऑल्सो गेट मैरिड समडे। वहाँ पर क्या पार्टनर के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पर क्या फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे, हमेशा आप करियर पे ही फोकस करोगे। और कितने यूट्यूबर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग करके उसको भी यूट्यूब पे दिखाते हैं, अपनी जर्नी दिखाते हैं, और एज ए कपल वो साथ में ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सो इवेंचुअली आपको वही करना है। सेम विद ऋषि, अगर आप दूसरा पार्टनर भी लाते हैं, क्या उनके साथ आपके ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, डिफरेंसेस नहीं आएंगे, क्या कभी उनकी फाइट्स नहीं होंगे आपके पेरेंट्स के साथ? तो क्या आप अपने पार्टनर को कभी सपोर्ट नहीं करोगे? ठीक है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना आपकी पूरी ड्यूटी है और करना भी चाहिए सबको, बट द थिंग इज़ कि क्या आप अपने पार्टनर को भी नहीं जो आपकी बेसिस पे आया है, लव मैरिज आपकी हुई है, तो क्या आप उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे? और अगर आप या दैट्स अबाउट इट। आई थिंक ये बहुत सैड है और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना प्यारा कपल, इतना क्यूट कपल जो सबका फेवरेट है, दे कुडंट सॉर्ट देयर डिफरेंसेस आउट और इवेंचुअली सेपरेट हो रहे हैं, जब उन्होंने कोविड जैसा टाइम एक साथ देखा है और निकाल दिया है। और सब फैमिली इतनी सपोर्टिव है। इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, वी जस्ट फोकस ऑन द नेगेटिव मोर, कि ये हुआ वो हुआ, तुमने ये बोला, बट कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी मेमोरीज़ हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो उन्होंने एक साथ क्रिएट किए। क्या वो कभी अपने व्यूअर्स के माइंड से डिलीट कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। और इतनी कम फैमिलीज़ होती हैं जो इतनी सक्सेसफुल होती हैं, इतनी लविंग लगती हैं और इतना उनको प्यार मिलता है ऑडियंस से। अब इवेंचुअली अगर वो सेपरेट हो भी जाते हैं और डिफरेंट पार्टनर्स भी सेलेक्ट करते हैं, तो एक चीज़ उनको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि लोगों के माइंड में जो एक परफेक्ट इमेज उनके बारे में बन चुकी है, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थे, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दैम, राइट? तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप होते हो और अपने सारे बेस्ट मोमेंट्स आप शेयर करते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को आप जस्ट एक हिंट दे के छोड़ देते हो कि हाँ भाई हमें डिफरेंसेस हैं, यू आर राइट, कि ईगो इश्यूज़ भी हैं, चैनल को लेके भी इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स को लेके भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ये उन्होंने सब अपने वीडियो में क्लैरिफाई किया है। दो सब अपनी साइड बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने पूरा प्यार दिया, अपनापन दिया, बट इन रिटर्न वी गॉट दिस। एंड दूसरी साइड की क्लेम ये है कि नहीं, ऑब्वियसली वो अपना स्टैंड अपने अकॉर्डिंग रखना चाहता है कि नहीं, आई दिस इज़ माई चैनल, दिस इज़ माई करियर, तो मैं एक करियर ओरिएंटेड वुमेन हूँ, तो मुझे राइट्स हैं, वॉट एवर इट इज़। इतना अच्छा होता अगर वो दोनों एक साथ म्यूचुअली अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करते और एक साथ आ जाते अपने, नॉट ओनली फॉर देयर फैंस बट फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज एक बहुत अच्छा कपल सेपरेट होना इज़ अ सैड थिंग, और ये बहुत ही सैड स्टोरी है, इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग। आई विश कि लास्ट टाइम की तरह वो फिर से सॉर्ट आउट करें अपने डिफरेंसेस, एक दूसरे को वो रेस्पेक्ट दें, जो नॉट जस्ट ऑन द कैमरा। वो लव सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होना चाहिए, वो यही चीज़ जो होती है डेली ब्लॉगिंग में, यही प्रॉब्लम होती है जब आप अपनी फैमिली शो करते हो, यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे योर बेस्ट, जैसे कि मूवीज़ में होता है। आपके ब्लॉग्स भी मूवीज़ की तरह ही हैं, आप अपना बेस्ट साइड प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को वो पिक्चर दिखाना चाहते हो जो वो देखना चाह रहे हैं। क्योंकि वो साथ आए थे तो वो भी लोगों की डिमांड पे ही ज़्यादा हुआ था, एंड उनको भी उसी में म्यूचुअली बेनिफिट लगा कि ये बेटर रहेगा। बट अगर वो अपने डिफरेंसेस ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करें और एक दूसरे को चीज़ों के लिए फॉरगिव करें, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, हर मैरिज में प्रॉब्लम है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप उनकी नेगेटिव्स को ओवरलुक करके पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो आई एम श्योर कि ये वर्कआउट करेगा, और आपको फ्यूचर में भी अपनी मैरिज में ये चीज़ करनी पड़ेगी। नो बडी इज़ परफेक्ट, वहाँ पर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो बेटर होता कि अगर ये मैरिज सक्सेसफुल होती और हो जाए, वी विश दैम ऑल द बेस्ट। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि एक इतना प्यारा कपल, एक ग्लैम कपल जो कि सबका फेवरेट था, वो सेपरेट हो रहा है या अलग हो रहा है, विच इज़ रियली सैड, क्योंकि हिंट्स तो यहीं मिल रहे हैं अभी तक। होपफुली थिंग्स विल बी फाइन बिटवीन दैम इन फ्यूचर। आपका क्या टेक है? क्या मेरे पॉइंट्स सही थे? डू यू थिंक, विच पॉइंट्स डू यू एग्री विद? आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन है ग्लैम कपल का टू गेट सेपरेटेड? और नहीं है तो इसकी वजह क्या है, इसके रीजंस क्या है? मुझे जो रीजंस समझ में आए, मतलब आई एम फॉलोइंग दैम सिंस स्टार्टिंग, मैंने मोस्टली उनके ब्लॉग्स देखे हैं, 80-90% मैंने उनके ब्लॉग्स सब फॉलो किए हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने अवॉइड किया बिकॉज वो स्पार्क उनमें मिसिंग लग रही थी, तो कुछ वीडियोस मैंने मिस कर दिए थे, बट मोस्टली मैंने उनके वीडियोस देखे हैं एज ए व्यूअर, और ये मेरा टेक था। सो दैट्स अबाउट इट। सो बाय फॉर नाउ।